शाही बंदगी साहिब। होती है तो हमें का बंदगी साहिब। परम हर्ष की बात है, आज हमारे दाढ़ी तहसील के हृदय स्थल दाढ़ी तहसील नगर में प्रथम बार केडी मिशन का बैठक रखा गया है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति सराहनीय है। शाही बंदगी साहिब। तो आज की बैठक में केडी मिशन के बारे में बताया जाएगा और जो प्रतिनिधि बने प्रतिनिधि है कि नहीं, वास्तव में हमारा कार्य क्या है। आइए हमारे इसी बीच में योगेश्वर साहब जी सामने आओ भाई, नवगढ़ तहसील से युवा प्रतिनिधि हमारे बीच आगमन हुआ है। आइए 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 इसका स्वागत के लिए इंद्रासन साहब भी स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे नवगढ़ के युवा प्रतिनिधि है श्री योगेश्वर साहू जी। शाही बंदगी साहिब सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में शाही बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर धर्मदास साहब बंसावली केडी मिशन, जिसके संरक्षक हमारे सदगुरु पंच हुजूर प्रकाश नाम साहब है और जिसकी प्रेरणा स्रोत हमारे सदगुरु पंच हुजूर उदित नाम साहब है। और ये जो मिशन एक अभियान है, क्या है? अभियान। जिस अभियान में हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं, धर्मदास साहब हैं और हमारे सदगुरु पंच उदित नाम साहब है। तीनों का समावेश है जी। यूं कहा जाए कि त्रिवेणी संगम कहा जाए, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है नहीं। उस संगम में हम लोग स्नान कर रहे हैं। जितने भी केडी मिशन में, चाहे राष्ट्र से हो, राज्य से हो, जिला से हो, तहसील से हो, ग्रामीण से हो, है कि नहीं, ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसे अभियान और इसे आंधी तूफान की तरह लेना इस अभियान को, क्योंकि जो अभियान होता है कि नहीं मान साहब, यार कोई आंधी तूफान होता है वो इतनी सक्रियता से है नहीं, जहां तक उसकी सीमा कहा जाए, जहां तक गति पहुंचने का वहां तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से हमारी सदगुरु कबीर धर्मदास साहब बंसावली मिशन इस अभियान को एक राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में इस अभियान को पहुंचाता है। शाही बंदगी साहिब। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब को लोग कोई कवि के रूप में जानते हैं, है कि नहीं? पुस्तक वगैरह में कवि के रूप में जानते हैं, कहीं संत के रूप में, कहीं पर दास के रूप में,
हमारे सदगुरु हुजूर नाम साहब कहते हैं, हमारे बीच कोई आकर के साहब को दास कह दे, संत कह दे, कवि कह दे, हम कैसे महसूस कर लेते हैं? हमारा खून खौलता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब सदगुरु हैं, और सदगुरु को सदगुरु का दर्जा दिलाने के लिए यह केडी मिशन की आवश्यकता पड़ी। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, आइए हमारे बीच गुरु गोसाई बेरा से पधारे हुए हैं। आइए गुरु जी, बेरस पधारे हुए गुरु साहिब साहब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब। इतना है। आप दोनों बेरस हैं? आइए साहब, आइए। आपको शुभ नाम गुरुदेव चूड़ामणि साहेब गुरु साहिब बेरस से। आप साहब आइए। साहेब बंदगी साहेब, तुम्हारे गुरुदेव का स्वागत। ये मेरा धन्य है भाग जो कि ऐसे के डिवीजन में हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आगे बढ़ा मुझे। हाँ, हमारे सदगुरु को सदगुरु का दर्जा दिलाने के लिए अति आवश्यक है यह केडीवी मिशन। मिशन के तहत जितने भी कबीर पंथ है, ये मिशन केवल कबीर पंथ के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए। लेकिन सबसे पहले हम कबीर पंथी अभियान में जागरूक हो जाए, चेतना हो जाए, जाग जाए, है कि नहीं? उसके बाद हमारे नेमी प्रेमी है कि नहीं? और भी हमारे हम मानव बन जाए, मानव बनने के बाद दास बन जाए, सेवक बन जाए, तो जरूर हमारे सानिध्य में हमारे आसपास जो रहने वाले जो मानव है वो मानव बन जाएगा। और एक दिन अवश्य ही हमारे केडी मिशन के द्वारा सदगुरु के रूप में विश्व स्तर में हमारे कबीर साहब को सदगुरु का दर्जा दिला पाएंगे। साहेब बंदगी साहेब, यह मुख्य उद्देश्य है हमारे सदगुरु का। जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया और आत्म पूजा। अब ये क्यों बताया जा रहा है? आज नहीं, ये तो हमारे कबीर सागर ग्रंथ में पहले से उल्लेखित है कि नहीं? लेकिन हमारे 16वें वंशाचार्य उदित नाम साहब, देखिए इस परिवेश को, 11 वंशगुरु इस छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार किए, लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है। आप पूछो ना कितने हैं मान साहब? बोले 100 घर के, 150 घर के, लेकिन कबीर पंथी भाई के साहब 5-10। सत्य बात है मान साहब, है कि ऐसी सूचना मिलता है भाई हर काम की बात। इसी को दूर दृष्टि से हमारे सदगुरु ने देखा। लोग खान पान में बिगड़े हुए हैं, है कि नहीं? जबकि जिस समय हम कंठी तिलक लेते हैं उसमें स्पष्ट बताया जाता है कि कबीर पंथ में आप प्रवेश कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, बताया जाता ही जाता है। आज भी कड़ियाल गुरुजन हमारे सदगुरु के द्वारा चौका आरती हो रहा है, प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ गया है। मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं मेरे भाई, इधर छठी हो रहा है चौका आरती, है कि नहीं? उधर अधिक पौवा का भी व्यवस्था घर वाले की तरफ से किया जाता है। और बताओ हम लोग कबीरपंथी, अरे कोई यदि अपने
लेकिन घर वालों की तरफ से व्यवस्था होता है। 100% सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह है कि नहीं होता है। ऐसी सूचना मिला इस आयत की, यहां तक सूचना मिला है मेरे को। महान साहब चौका की बनाने के बाद भोजन भंडारे में बैठे हैं और वहां पर क्लास में बाकायदा उस मदिरे को डाल करके महंत दीवान के पास ले जा रहा है। ये मेरे बसावन बाबू जो दीवान है ना हमारे गांव में, बसावन दीवान साहब पता है, बहेरा वाले महान साहब के साथ गया था। बोले क्या है? दीवान बोले क्या है? प्रसाद। ये क्या प्रसाद है? अरे प्रसाद को तो महान साहब बांट दिया चौका आरती में, ये क्या प्रसाद है? और वहां महान साहब चुप। अब लो बताओ। तो दीवान साहब बोले मैं यहाँ भोजन तो भोजन पानी नहीं पीने वाला हूं। क्यों महान साहब, ये आपका सेवक है, अरे कुछ बोलो ना। यही स्थिति हकीकत बता रहा हूं। दीवान साहब बताए मेरे को, मेरा भी दीवान है, साथ में जाता है सही गुरु के। कितनी बड़ी दुख की बात है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यह है, इसको सुधारने की आवश्यकता है कि नहीं? कितने बड़ी दुख लगता है, हम 150 कबीरपंथी हैं और बस 7-8 ही सही हैं। तो हमारी सदगुरु की इच्छा हुई, दूरदृष्टि, कि जितने भी कबीरपंथी हैं सबको केडी मिशन के द्वारा सचेत किया जाए, है कि नहीं? सच्ची कबीरपंथी बनाया जाए, मानव बनाया जाए। पहले मानव बने, मानव बनने के बाद कबीरपंथी बनेंगे। जीव दया और आत्म पूजा। साहब तेरी साहिबी सब बढ़ रही समाए, जो मेहंदी के पाप में लाली लेती न जाए। हम बोलते हैं, सुनते हैं। आज साहब की दया से गांव गांव में ग्रंथ सत्संग हो रहा है, जहां समिति है नहीं भैया, उमरिया वाले साहब। गांव गांव में रामायण हो रहा है। रामायण भी गोस्वामी तुलसीदास लिखे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। और करते क्या है? जैसे नवधा रामायण हुआ उसके बाद वही दीप हो, खाओ पियो मस्त रहो। ऐसा नहीं, वैसी ग्रंथ में उधर चौका होता। तो बताओ, रामायण में भी बता रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। सब जग मतलब सारी दुनिया में। ये नहीं कह रहा है कि वीर प्राणी, बकरी है, भेड़ है, मछली है, पक्षी है, गौ माता है, इसमें नहीं बोल, सब जगह जानी। सभी बता रहे हैं और साहब भी बता रहे हैं, साहब तेरी साहिबी सब गढ़ ही समाए, जो मेहंदी के पाप में अरे लाली लेती न जाए। आप मेहंदी का पत्ता देखेंगे हरा दिखेगा, है कि नहीं? लेकिन माताएं उस मेहंदी के पत्ता को कूट पीस करती है, ये है कर्म, है कि नहीं? कूट पीस करने के बाद अपने देह में स्थान देगा। उसके बाद कुछ समय के बाद तब जाकर के लाली मां का दर्शन होता है कि नहीं? तो बताओ, जब सब में साहब विराजमान है, सब में सीताराम विराजमान है, तो हम कैसे कबीरपंथी हैं, कैसे माना है भाई? जो बात भक्षण करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, है कि नहीं? और हम बोलते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए साहेब। अरे कहां होगा साहेब? आप जो बनाए हो मंदिर मस्जिद, है कि नहीं, वहां नियम रहता है जूता चप्पल बाहर। स्वच्छ भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा जल छिड़क करके अंदर आके पवित्र होकर, है कि नहीं? धूम्रपान निषेध। और इस मंदिर को इसने बनाया, यह भी एक मंदिर है कि नहीं? मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े, इनमें कुछ मुकादरा है, प्यार भरा दिल किसी ने तोड़ यारो। यह तो घर खास खुदा का है, यह तो घर साहब का है, यह तो घर राम का है। यह है टेलीविजन संदेश। सबके अंदर हम जान लिए, मान लिए, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
लेकिन वही कुंभकर्ण भी सोए हुए हैं। तो अब फीकी ताई भी अब समय आ गया मेरे भाई बहनों। अब यह संदेश साहब का संदेश है, प्रतिनिधि बन करके व्यवस्था के अनुकूल मेरे को भेजा गया है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ बोल रहा हूँ। यह सब साहब का संदेश, साहब का एजुकेशन साहब का है कि नहीं। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी संत महंत हैं, दीवान है, गुरुजन है, साधु सेवक है, हमारे गोसाई साहबजन है, आमीन माताएं हैं, ग्रामीण प्रतिनिधि जो आए हुए हैं, पहले हम मानव बने, है कि नहीं। मानव बनने के बाद हम सद्गुरु का सेवक बने। तब तुम जो कंठी पहने तिलक लगाए हैं, इसका महत्व है कि नहीं। कितनों आप कंठी पहनो, तिलक लगाओ, हमारा कर्म सही नहीं है तो ये महाराज वहां स्वागत के तैयार है। आ जाओ बेटा, केवल 3 का तोड़ाने से कुछ नहीं होगा, कबीर कबीर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कर्म किया नहीं तो भजन गाने से क्या होगा। आपका कर्म तो कागा का कर्म है कि नहीं। आपने दीक्षा ले लिया, हंस बन गया, तो हंस की चाल तो ही नहीं। तो जो काग का जो हमारी चाल है नहीं, उसको त्याग करके हंस का जो गुण है उसको ग्रहण करना है। ये है केरवी मिशन। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। अब आइए, हाँ ये बता रहा था, इसको भी तो परमपिता परमात्मा ने बनाया है कि नहीं। माता पिता का सहयोग हुआ है कि नहीं, माता पिता का सहयोग हुआ और हमारे कर्म का फल। हम कर्म से यहाँ आए संसार में। सद्गुरु के अलावा जितने भी प्राणी हैं संसार में सब कर्मवश आए हैं और हमारे सद्गुरु करुणावश आए हैं। हमारे जीवों के लिए, हम सभी जीव को उद्धार करने के लिए आए हैं, है कि नहीं। तो जब हमारे बनाए गए मंदिर मस्जिद में हम इतनी नियम बनाते हैं, है कि नहीं, तो क्यों ना ये साक्षात इस मंदिर को परमपिता परमात्मा ने बनाया, तो क्यों नहीं इस मंदिर में हम इतनी पवित्रता रखें, है कि नहीं। क्यों ना हम इस मंदिर में पवित्रता रखें। इसको कचरा क्यों बनाते हैं, कूड़ादान क्यों बनाते हैं, जो पाए बस लाते गए। तो सुधार करने की आवश्यकता है। अंकुर का अंकुर भकेशो मानव अंकुर, वो अंकुर जी साग सब्जियां फल फ्रूट हमारे लिए बनाएंगे, है नहीं साहब। तो समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को। ये टेलीविजन का मूल उद्देश्य को बता रहा हूं। आत्मा में परमात्मा है कि नहीं। जीव दया, हम जीव पर दया करना शुरू कर देंगे तो कोई प्रकार का मांस मदिरा का सेवन हम कदापि भूल करके नहीं कर पाएंगे। जैसे खाओगे वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और धन्य है ये कबीर पथ में आए ना, बहुत बड़ी हमारी तपस्या है कि नहीं साहब जी। कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। अरे करोड़ों जन्म का पुण्य हमारा उदय हुआ तो हम एक कबीर पथ में आए, सद्गुरु के शरण में आए। और आप करेंगे हम कहीं भूल जाए हमारे सद्गुरु को, दुनियादारी माया मोह में लग जाए, है कि नहीं, तो फिर पशु पक्षी है नहीं और हमारे में भी क्या अंतर है। तो जागने का समय है। आप सभी विद्वान है, हंसगण है, मैं आप सभी से कर्म देना चाहूंगा। इस संदेश को
स्वयं पालन करें, हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा घर सुधरेगा और उसके बाद हमारा आसपास सुधर जाएगा, पड़ोस सुधर जाएगा, हमारा पूरा कबीरपंथ सुधर जाएगा, है कि नहीं? और कबीरपंथ ही नहीं, हमको देख करके फिर मानव भी मानव बन जाएगी। हम केवल बैठाता ही कौन रखा बंदगे साहे